हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी। आज वाराणसी आए हुए हैं अमित शाह के कार्यक्रम में। जी, जानना चाहेंगे आपसे शर्मा जी, क्या उपयोगिता और क्या महत्व रखता है आज के? देखिए, एक संगठनात्मक बैठक है जो हर क्षेत्र वाइज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, बूथ स्तर तक के जो जिम्मेदारी इनके पास में है, जो प्रभारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो क्षेत्रीय अध्यक्ष मंडल का काम देख रहे हैं, वो सारे लोग एकत्रित होंगे। संगठनात्मक समीक्षा कि हमने अभी तक क्या किया, हम क्या करना है भविष्य में, और किस प्रकार से संगठनात्मक प्रक्रिया को सरकार के साथ समन्वय बनाते हुए आगे चलना है, ये सारा एक ब्यौरा होता है। उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी बची है जो कैडर बेस्ड पार्टी है, और हम कार्यकर्ताओं के आधार पर जनता तक अपने जो कार्य हैं सरकार के, वो पहुंचाने में सफल रहे हैं। और मुझको लगता है जितना विकास योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश ने किया है, मैं समझता हूँ कि अभूतपूर्व है, और जनता में चढ़कर मोदी जी का जादू और योगी जी का जादू बोल रहा है। और इस बार कार्यकर्ताओं का उत्साह, मैं जिस जिले में जा रहा हूँ, एक उत्साह की चरम सीमा पार कर रही है। आपने कहा कि योगी जी और मोदी जी का जादू, निश्चित इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो आपके विधायक हैं, विधायकों के प्रति जो उनके ही कार्यकर्ता और सामान्य जनता है, उसमें आक्रोश है। देखिए, एक चीज़ हमेशा आप जान लीजिए, बीजेपी का प्रत्याशी घोषित हो चुका है, और बीजेपी का एक ही प्रत्याशी है, और वो है कमल का फूल। कार्यकर्ता केवल कमल का फूल देखता है और कमल के फूल के आधार पर काम करता है। और बीजेपी हमेशा काम करने वाला, सेवा भाव वाला, आरोपों से रहित, और जिसमें आपराधिक प्रवृत्ति की कोई गुंजाइश ना हो, एक शिष्टाचार के साथ साथ जनता के प्रति समर्पित हो, ये चीज़ों को देख के हम टिकट देते हैं। इसमें कहीं विवाद हमारे वहाँ नहीं होता, किसी दूसरे दल में विवाद होता है। एक अंतिम सवाल, तमाम बयानवीर नेता इसमें प्रकट हो रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं, क्या लगता है उनसे कितनी चुनौती मिलेगी? देखिए, कुछ बयानवीर भी हैं, कुछ मौसमी राम भक्त भी प्रकट होने लगे हैं, लेकिन प्रकट होने के बाद फिर वहीं लौट जाते हैं। कोई जिन्ना जी के वहाँ पहुँच जाता है, तो कोई हैदराबाद की मानसिकताओं में बढ़ जाता है, कोई तालिबानी सोच की हिमायत करता हुआ दिखाई पड़ता है। वो अपने पुराने डरे पर फिर लौट आते हैं। जो राम को काल्पनिक बताते थे, राम सेतु बंद रामेश्वरम को काल्पनिक बताते थे, आज वो रामनामी दुपट्टा पहने हुए दिखाई पड़ते हैं। जो कभी यूनिवर्सिटी बना देने की मंदिर में बात करते थे, अस्पताल बना दो, मस्जिद बना दो, इस प्रकार के हिंदू मुस्लिमों में झगड़ा पैदा करने की कोशिश करते थे, आज वो घंटा बजाते हुए दिख रहे हैं, बजरंगबली श्री हनुमान का और रामलला के दर्शन करने का। तो ये परिवर्तन है। ये देश भारतीय संस्कृति और संस्कारों के आधार पर, राष्ट्रीय सोच के आधार पर चलने वाला देश है। इसमें अनर्गल प्रलाप करके और अब जनता को छला नहीं जा सकता। जनता ने विकास भी देख लिया है, भारत की संस्कृति और संस्कार का प्रतिपालन करने वाला नेतृत्व भी देख लिया है। अब ये स्वाद चखने के बाद, ये सुगंध चखने के बाद, अब उसको नकली सुगंधों की, आपने सुगंध की बात कही तो एक सवाल और आता है, अभी एक नया सुगंध जारी हुआ, उसका कितना असर है? अब इसमें तो राम नाम की सुगंध की गूंज है, उसके आगे और सुगंध कहाँ आ सकती है? अब ये बात तो जरूर उत्तर प्रदेश जनता चाहेगी कि अब सांप्रदायिक दंगे की दुर्गंध ना हो। नहीं चाहेगा कि भाई भतीजावाद की दुर्गंध हो, कोई नहीं चाहेगा कि सांप्रदायिक दंगों की दुर्गंध हो, कोई नहीं चाहेगा कि बेरोजगारी की दुर्गंध हो। अब वो बीजेपी की सुगंध, जो कार्यों की सुगंध है, वो प्रवाहित हो रही है। इसके आगे कोई सुगंध काम थोड़ी करेगी। धन्यवाद। ये थे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि जो समाजवादी पार्टी ने जो सुगंध जारी किया है, उसका असर उतना नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्रवाद का सुगंध इस बार देखने को मिलेगा। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी।